हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखिए, आपको मैं कुछ बातें बता के रखना चाहता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स हो गया, शैडो फोर्स हो गया आपका, और फ्रिक्शन हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं, सर्कुलर मोशंस के जो टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स टॉपिक है, पर इनको पढ़ना आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं, ABCD का नहीं जानेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। एज इट इज़ इन टॉपिक को अगर आप नहीं जानेंगे तो आगे की स्टडी आपकी ब्रेक हो जाएगी। स्प्रिंग फोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें, लेडीज़ लोग का होता है, आई डोंट नो क्या इसको बोलते हैं, शायद क्लैप्चर वगैरह कुछ बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंग आपको दिखेगा इसमें। आप साइकिल अगर देखेंगे, स्टैंड लगाते समय आप देखेंगे, आप अपने बाइक्स में देख सकते हैं स्प्रिंग, आप बाल पेन में स्प्रिंग देख सकते हैं, हर जगह स्प्रिंग आप देख रहे हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या चीज़ होती है, बहुत बेसिक चीज़ आज आप बताने जा रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है, बीच में से 2, 3, 4 ब्लॉक अगर सस्पेंडेड है और कट कर दिया जाएगा तो क्या कुछ बातें होंगी। जब पैरेलल में, सीरीज में कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो क्या कुछ होने वाला है। इस तरह की कुछ बातों को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स में बोर्ड अपना बोर्ड पर लिखा हूँ, ठीक है। बोर्ड समझ सकते हैं कैसा है। क्या लिखा हुआ कि एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट्स एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ। कोई भी स्प्रिंग जो होती है अपने लेंथ को चेंज जब होता है तो उसको रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। तो अपोज करने का सेंस यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्ट्रिंग और स्प्रिंग में कुछ बातें हैं। स्ट्रिंग को क्या करते थे कि स्ट्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते थे तो वो आपको टेंशन देता था, अपोज करता था कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है, ये अपोज करता था। लेकिन जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा नहीं, वहाँ पर कंप्रेशन में भी अपोज करता है कोई भी चेंज, चाहे आप स्ट्रेच करें चाहे आप उसको कंप्रेस करें। अगर कोई स्प्रिंग है और उसकी लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेचुरल लेंथ को मैं L0 से डिनोट करूँगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। तो L0 एक कोई स्प्रिंग है, नॉर्मली मैंने रख दिया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं अभी। तो इस समय कोई चेंजिंग नहीं है। जब कोई चेंजिंग नहीं है तो क्या कोई स्प्रिंग फोर्स होगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जो भी स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे वो कितना बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, मीन्स जीरो। स्प्रिंग फोर्स जीरो, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकेंड कंडीशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा होगा कि मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, या स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। जब हमने x, सपोज हमने इसको स्ट्रेच कर दिया यहाँ से यहाँ तक x, नेचुरल लेंथ से x हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है -kx बनता है। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअली आप अलग अलग स्प्रिंग को लेके देखे होंगे, किसी स्प्रिंग को ईजिली आप स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी को करने में थोड़ा सा टफ होता है। तो जो नेचर होता है स्प्रिंग का, वो जो टफनेस, वो जो लूजनेस बोल सकते हैं, उसको इजीली जो हो जा रहा है, वो जो नेचर होता है, उसी नेचर का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। उसी नेचर का नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप कभी जिम वगैरह में गए होंगे तो पैर वगैरह पर रख के ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन जैसे जैसे उसको ऊपर लेकर आते हैं अब ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। मीन्स आपको अपोजिशन वाला जो फोर्स है, स्प्रिंग जो फोर्स है, वो और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने किसी स्प्रिंग को इतना किया, कम फोर्स और ज़्यादा फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। लेकिन आप किसी को कंप्रेस कर रहे हैं तब वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इट मे बी कि आपको आती भी होंगी। ओके, तो इस पर ज़्यादा आप टाइम नहीं खराब करेंगे। चलिए भाई, ये बातों की स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चीज़ें बहुत क्लियर कट रखी जाएंगी आपके सामने। ओके, एक क्वेश्चन से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सपोज आपके पास ये स्प्रिंग है, सस्पेंडेड है, और यहाँ पर कोई ब्लॉक सस्पेंडेड है इस स्प्रिंग से, ठीक है। ये स्प्रिंग सीलिंग से बंधा हुआ है। अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं कि इसकी वैल्यू है, आप देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट FSP में लिख रहा हूँ, -kx लिखा जाता है। सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो माइनस को इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ पर इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को पता नहीं चलती है। और देखिए बहुत ईजी है ये यूनिट, कैसे निकालेंगे। तो FSP अपॉन क्या हो जाएगा, x। F की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर है। तो ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
आइए अब यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सपोज गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 kg 3 kg कुछ भी गिवन हो सकता है, वो देखना होगा। जब आपने 2 kg का ब्लॉक यहाँ पर इस स्प्रिंग से लगा रखे हैं तो डेफिनेटली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस ब्लॉक पर काम करेगी। जो स्प्रिंग हम लेके चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये सारी स्प्रिंग आपको कैसी लेके चलनी है, मासलेस लेके चलनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप स्प्रिंग में पढ़ते थे मासलेस, वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये सारी जितनी भी स्प्रिंग लेके चलेंगे वो सभी के सभी स्प्रिंग हमारी मासलेस होंगी, ठीक है। अभी देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा। आप स्ट्रिंग में एक चीज़ पढ़ के रखे हैं कि स्ट्रिंग में अगर ये स्ट्रिंग है और ये 2 ब्लॉक है, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई फोर्स लगा रहा, तो जो टेंशन होता था, टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में से निकलता है। ब्लॉक से या जो भी सिस्टम होता है उससे हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा होता था टेंशन। स्प्रिंग में कन्फ्यूजन बहुत होता है, स्प्रिंग को थोड़ा ध्यान देना होगा कि फोर्स किधर जा रहा है, और टेंशन सभी पॉइंट पर एक ही होता था। स्प्रिंग में भी अगर टेंशन की बात करें, फोर्स की बात करें, तो वो भी एक ही होगा, बदलने वाला नहीं है। एक कंडीशन बदल सकता है अगर वो मासलेस ना हो तो, लेकिन हम जो लेके स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ भी मासलेस लेंगे और यहाँ भी मासलेस लेंगे, इसलिए वो बदलने वाली चीज़ें नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से चीज़ों को देखना है, 1 बाय 1 स्टेप में सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसमें भी थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है ये। तो यहाँ पर ये जब 2 के रखेंगे तो इसको अर्थ फोर्स लगाएगी, क्या फोर्स लगाती है, mg लगाती है। m का मीन्स है 2 और g का मीन्स है 10 अगर ले लें तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। और जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो नीचे जाएगी। तो सपोज नीचे चली आई है ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो नेचुरल लेंथ यहाँ पर था, अब वो नीचे आ गई है। अब कितनी नीचे आई है हमें नहीं पता, x0 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, एलोंगेशन इसको बोलते हैं। तो ये जो नीचे आई है x0, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से सारी एनालिसिस हो सकती है। तो फोर्स देखिए इस पर कितना लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जो एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन आप बोल लेते हैं, वही फोर्स यहाँ काम करेगा। तो बस फार्मूले में रखिए, एफ का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हो जाएगी 20, के की वैल्यू यहाँ पर 100 गिवन है आपका, और ये रहा एक्स, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2/10। तो 0.2 मीटर, अगर हम मीटर में इसको लेना चाहें तो मीटर में ले सकते हैं। 0.2 मीटर, यहाँ पर मीटर में है तो सारी चीज़ें मीटर में होगी। तो 0.2 मीटर आपने देखा कि उसका स्ट्रेच हो गया है नेचुरल लेंथ से, जो भी उसके नेचुरल लेंथ रही होगी, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस इस बार देखेंगे, फिर आगे और भी बातें करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना है, क्योंकि क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं आज की क्लासेस में। बहुत बेसिक सा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर अभी जोर नहीं दे रहा हूँ। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये 37 डिग्री कोई है, कोई, और यहाँ पर कोई ब्लॉक है, एक स्प्रिंग ले लीजिए क्योंकि हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कोई ब्लॉक है, सपोज 20 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग ऐसे है, तो डेफिनेटली वो इधर फोर्स लगाएगा। इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, ये कंपोनेंट आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आपको आता होगा। देखिए ये 37 डिग्री है, तो इसके 2 कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 कंपोनेंट लगेंगे mg के, mg तो बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन इसके 2 कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब बहुत से बच्चे यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए आपको बता ही देते हैं। अगर ये 90 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, ये 37 है, तो ये टोटल 180 ट्रायंगल छोटा वाला दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली ये 53 बनने वाला है। तो 53 अगर ये हो गया तो फिर ये 90 में बना रहा हूँ तो ये 37 पे से जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होगा, जिसके साथ एंगल जाता है उसके साथ कॉस का कंपोनेंट जाता है, तो mg cos थीटा हो जाएगा, और mg cos थीटा का मतलब 37 डिग्री, और इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा, mg sin 37 जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू अभी पीछे हमने देखा था 2 kg को लिया था तो 20 न्यूटन आया था, तो 20 cos 37 और sin 37 ये ऐसी वैल्यू जिसको याद रखना चाहिए आपको। फिर भी एक बार आपको ये बता ही देता हूँ,
देखिए अगर यहाँ पर 37 है तो ये 3 3 है ना, तो लॉजिकली आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 3 के सामने ऑलवेज 3 होता है, यहाँ 4 और ये 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे तो इस सब चीज़ों को जानते होंगे। अब यहाँ से cos 37 और sin 37 दोनों की वैल्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। sin 37 क्या हो जाएगा, P अपॉन H होता है, P अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, एंगल के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/5। अब ऐसे ही cos 37 की बात करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 4/5। तो ये दो चीज़ें बहुत बेसिक थी, आपको पता होनी चाहिए, फिर भी आपको मैंने बता दिया। ओके चलिए आइए, इससे हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बताना नहीं चाहता था, फिर भी आपको बता दिया। तो देखिए अब cos 37 mg cos 37 mg का मीन्स 20 है, और cos का मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 4/5 आने वाला है। डेट मीन्स ये कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 16 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। डेट मीन्स इधर जो कंपोनेंट इसका बनेगा नॉर्मल की तरफ आप जो देख रहे हैं वो 16 न्यूटन का कंपोनेंट बन रहा है, और इधर जो जा रहा है वो 12 जा रहा है। ठीक है, 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन से इधर इसको ऐसा मान के चलिए कि पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, स्ट्रेच। तो कितना आगे ये आएगा या कितना आगे आ गया होगा उस चीज़ की हम एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज हम ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अपने मन से ही लेना है। तो सपोज हम 200 300 500 कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू अब डायरेक्ट आप रख सकते हैं। देखिए और तो कोई है नहीं, नॉर्मल में है, इधर है, नॉर्मल ऊपर तो जाएगा नहीं ब्लॉक। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, बस उसको फटाफट रख दीजिए, काम फिनिश हो जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या यहाँ से आने वाली है, तो f/k, f का मीन्स है 12 और k का मीन्स है 500। जस्ट रखिए यहाँ पर, आंसर आपके आ जाएंगे, इस पर टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दें, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पुली के कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, सर पुली क्वेश्चन आगे स्प्रिंग से रिलेटेड, अब क्या करें क्या करें क्या करें। कुछ नहीं करना, शांति रखना है आपको दिमाग में। आइए देखिए, ये पुली है, एक तरफ हमने स्प्रिंग लगा दिया, एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल देखिए जो एंगल बना दिया वो गलत है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये गलत हो जाएंगी अगर चीज़ें मैं एंगल बना कर दिया तो। ठीक है, कोई ब्लॉक ये जो सस्पेंडेड होता है बिल्कुल सीधा होता है, 0 डिग्री या 90 डिग्री, ये दो चीज़ें ही इस पर आप पढ़े होंगे, या इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे तो कोई एंगल दे दिया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए आपको। तो सपोज हम इधर मान लेते हैं कि 2 kg है और इधर मान लेते हैं 3 kg है। एक तरफ स्प्रिंग लगी हुई है, एक तरफ स्प्रिंग, कंफ्यूज ना हो जाए भाई, एक तरफ स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ क्या है, स्प्रिंग है। चलिए ये है आपका, अब ध्यान से देखिए, पुली वाला सिस्टम आप देख चुके हैं, इसको बहुत इजी होते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 kg ये 2 kg, कॉमन सेंस आपका यही कहेगा कि 3 kg वाला नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, ये ऊपर जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये स्प्रिंग लगाने से कितना नीचे आएगा वही आपसे पूछा जा रहा है, कितना उसमें स्ट्रेच होगा, यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एक ही चीज़ होती है। अब इसको स्प्रिंग ना लेके इसको आप स्ट्रिंग लेके चलिए, तो ये कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग है। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही होगा, इसमें कोई घबराने जैसी बात है नहीं। ठीक है सर, इतना तो हमें आता है। नीचे अर्थ धरती माता, इसको लगाएंगे 30 न्यूटन और इसको लगाएंगे 20 न्यूटन। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर होंगी, कैसे एम का मतलब समझ गए। ठीक, अच्छा अब ये देखिए बाहर की तरफ ऐसा लग रहा है, ये टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, तो ये टी कितना हो जाएगा ऊपर, 2T हो जाएगा। इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, क्या कुछ होगा। हमारे डियर स्टूडेंट्स, उसको करने का दूसरा एक तरीका भी हो सकता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको ना थोड़ा सीधा कर दीजिए ऐसे। आइए देखिए, तुम एक स्ट्रिंग ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, स्प्रिंग को गायब कीजिए। अब इसको समझिए कि ये भी स्ट्रिंग ही है। तो एक ब्लॉक इसका इधर था, कितना था, 2 kg का था, और दूसरा ब्लॉक कितना था जी, तो दूसरा ब्लॉक आपका 3 kg का था। इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन, और ये रहा टेंशन आपका। ठीक है, ये रहा टेंशन आपका। तो क्या कुछ होगा, आप एक्सेलरेशन अगर यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सेलरेशन, तो क्या हो सकता है आप बता सकते हैं क्या। नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, 30 - 20, इधर का अधिक है फोर्स, अपॉन क्या हो जाएगा, मास।
टोटल देखिए पूरे को एक सिस्टम ले लिया मैंने, टोटल मास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 10/5 डेट मीन्स हो जाएगा कितना जी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बॉडी का अगर एक्सेलरेशन पता हो गया तो टेंशन निकालना बहुत ईजी है। आइए टेंशन देखिए, इस वाले की सिर्फ बात करेंगे तो इधर 30 है इधर t है, बताइए बॉडी जाए किधर, जा तो इधर रही है तो डेफिनेटली वाला अधिक होगा। तो 30 माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 3 है, एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे आपने देख लिया 2 है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t को इधर कर लीजिए, 3 2 6 इधर आ जाएगा, तो 30 में से 6 को माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 24। टेंशन आ गया 24, एक्सेलरेशन जो आया वो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जरा देखिए सोचिए जरा, देखिए इस तरह के दो वाले जितने ब्लॉक आपको दिखाई दें कहीं भी है ना, किसी भी प्लेन पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसा भी है ना, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लिया कीजिए, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो पूछा जा रहा था, मैं आपको एक चीज़ बता दिया था, जो टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स की इक्वल होता है, जो टेंशन होता है वही स्प्रिंग फोर्स की इक्वल होता है। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आइए जिस बात को हम करना चाहते हैं वहाँ पर यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, क्या था, स्प्रिंग इधर लगा हुआ था ना ऐसे, और यहाँ पर 2 kg, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पर आ चुका है, टेंशन कितना आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो टेंशन आया है आपका ये 24। यही 24 के मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार एफएसपी की इक्वल है, स्प्रिंग फोर्स की इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर के पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं 200 न्यूटन पर मीटर ले लेता हूँ। तो आपको एफएसपी पता हो गया है, आपको के पता हो गया है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जस्ट रखिए आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो एफ अपॉन क्या होता है, ये होता है के होता है ना। आपको बार बार जैसे ही कंफ्यूजन हो जाए आप इस तरह से करके कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे चला जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें ज़्यादा टाइम अपने को ख़राब नहीं करना है। अब आइए सीरीज और पैरेलल की कुछ बातों को फटाफट कर लिया जाए, ओके। फिर कटिंग से भी देख लेंगे, थोड़ा वीडियो बढ़ा जाएगा पर पेशेंस रखिए, ठीक। चलिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आइए देखिए, पैरेलल और सीरीज की जो बातें कर रहे हैं बहुत ही आसान बातें हैं। अगर मैं ऐसा कर लूँ और एक ब्लॉक लगा लूँ, 2 स्प्रिंग है, दोनों का अलग अलग हम रख लेते हैं, K1 K2 एक भी हो सकता है, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हैं, तो ये बॉडी हो सकता है Y डिस्प्लेसमेंट हो जाए, स्ट्रेस Y हो जाए। तो क्या इसमें और इसमें, इसको मान लेते हैं कि Y1 होगा और इसको मान लेते हैं Y2 होगा। और एक चीज़ ज़रा कॉमन सेंस अगर है आपके पास तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये तीनों इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम से ये दोनों बने हुए हैं और जितना ये जाएगा उतना ही आगे ये भी दोनों जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन सेंस है, इसको हेडिंग आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पैरेलल की हेडिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग एंड पैरेलल। तो ये आपको समझना है, सिर्फ इसी तरह से नहीं होती, एक और कंडीशन होती है, उसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। और भी कुछ करके हम पैरेलल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी इसके ऊपर ही कर लेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखिए, y इक्वल क्या हमने कर लिया, y1 y2 कर लिया। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपने फोर्स लगाया होगा, क्या ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए होंगे, क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि F1 + F2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, सोच के देखिए क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, आप सोच के देखिएगा, ठीक है। डेफिनेटली होंगे। तो F इक्वल क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मैं ऐसा मान सकता हूँ F1 + F2 हो जाएगा F के इक्वल। अब FSP की बात हो रही है तो F की वैल्यू क्या होती है, तो F की वैल्यू हमने अभी देखा, क्या देखा, K, सपोज इस हम ले लेते हैं K, ठीक है, K इक्विवेलेंट चाहिए ना मुझे, K और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Y हुआ है, इसका हो जाएगा K1 Y1 प्लस इसका हो जाएगा K2 Y2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये आपस में सब इक्वल हैं, Y1 Y2 ये सारी चीज़ इक्वल हैं। तो K इक्विवेलेंट के जो रिजल्ट आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ रहा है K1 + K2। तो जो चीज़ आप सीरीज में देखे हैं रेजिस्टेंस में, वो चीज़ यहाँ पर पैरेलल में रिजल्ट दे रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 +
K2 आ रहा है। एक तरह से और भी इसको डिफाइन किया जाता है, वहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए, ये नोट करना चाहते हैं, नोट करते भी जाइए, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता के रखना चाहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आप नहीं रखना आपको। अगर मान लीजिए कि ऐसा स्प्रिंग है और ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है और फिर स्प्रिंग ऐसे लगा है, फिर ब्लॉक ऐसे लगा। अब देखिए जरा, अब इसमें मान लीजिए फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इसका K1 है, इसका K2 है। अब अगर ज़रा देखिए, इधर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें स्ट्रेस होगा और इसमें क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। इसमें स्ट्रेस होगा, इसमें कंप्रेशन होगा, समझ रहे हैं। तो अगर इसमें स्ट्रेस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग फोर्स इसमें इधर काम करेगी, इधर काम करेगी। और इसमें अगर आपने क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेशन कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स अगेन इधर ही काम करने वाली है। और अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो आप देख सकते हैं कि जो F होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, F जो हो जाएगा F1 + F2 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब उस पर नेट फोर्स कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 0 हो जाता है। अगर F इधर लग रहा है और F1 + F2 इधर लग रहे हैं, तभी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो 0 हो जाएगा। इतनी बातें अब क्लियर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये y डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी y1 जो हो रहा है, क्या ये y के इक्वल होगा, और इसमें भी कंप्रेशन उतना ही होगा, इसमें भी कंप्रेशन उतना ही होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ y = y1 प्लस, माफ कीजिएगा, y = y1 = y2। तो अगेन वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर टाइम नहीं खराब करना चाहेंगे हम। K1 y1 + K2 y2 सेम चीज़ है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में ही इसको रखते हैं। तो स्प्रिंग इन पैरेलल आपने देख लिया। सीरीज में भी बातें हम कर ही लेते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग इन सीरीज हम देख लेते हैं फटाफट, ओके। बहुत तेज़ी से हम देखने की इन सब चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यहाँ नहीं है, कहीं और है। कटिंग वाली चीज़ों को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा फटाफट करना चाहते हैं। अब सीरीज में देखिए, एक स्प्रिंग ऐसे है और यहीं पर एक दूसरी स्प्रिंग लगा दी गई। अब ये किस में हो जाएगा, अब ये सीरीज में हो जाएगा। अब ये ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा, इस पर पोस्ट एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। ये y जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब इन दोनों में टूटेगा। इसमें y1 डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें y2 डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका K1 है, इसका K2 है। इस साइकिल वाला आपने लगा दिया है और ये पेन वाला स्प्रिंग आपने लगा दिया है, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में अपने रखिए, ठीक है। आइए, तो y इक्वल अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अब दोनों का सम होने वाला है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। आइए फटाफट वैल्यू रख दिया जाए। y की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू क्या थी, kx थी ना, तो यहाँ से अगर x आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, F/k। वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर हो जाएगा F/k इक्विवेलेंट। यहाँ पर यह आ जाएगा आपका F1/K1 प्लस F2/K2। ज़रा फोर्स के बारे में बात कीजिए, ज़रा फोर्स के बारे में बात कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता के रखा हूँ कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक स्प्रिंग में एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ आपको। तो ये जो स्प्रिंग देख रही है, जो मैं इसको एक लेकर बात कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये दोनों स्प्रिंग में अलग अलग फोर्स काम करेगी या एक ही फोर्स काम करेगी, ये आप सोचिएगा। क्या एक ही काम करेगी, क्या अलग अलग काम करेगी, आपको ही सोचना पड़ेगा कि एक ही काम करेगी कि अलग अलग काम करेगी। अगर एक काम करती है तो क्या होता है, अलग अलग काम करती है तो क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझने और समझाने के लिए मुझे लगता है कुछ और चीज़ों को मुझे रख लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, तब चीज़ें शायद आपको क्लियर होने वाली हैं, ओके। तो एक चीज़ ज़रा सोचिए, अभी आपको सोचना है, ठीक है। अगर मैं एक स्प्रिंग लूँ, और स्प्रिंग से बेटर समझने के लिए आपको, अगर आपको समझना है तो रबर बैंड वगैरह जो होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसका लेंथ अगर है तो जैसे सपोज यही है, ठीक है, ये लेंथ है, रबर समझ लीजिएगा। तो इसको जब खींचूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, जो फोर्स लगाऊंगा, क्या ताकत इस पर लगाएंगे, और इसको दो पार्ट में कट कर देंगे।
फिर इन दोनों को उतना ही डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या अलग अलग फोर्स लगानी होगी या उतना ही फोर्स लगानी होगी, तो आपको कॉमन सेंस कहेगा कि नहीं सर अलग अलग फोर्स लगानी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो आपको मैं शेयर कर देना चाहूँगा कि अगर कोई ये स्प्रिंग है और इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया, तो इसका जो K था, क्या आपको लगता है कि ये K1 K2 अलग हो जाएगा कि एक ही रहेगा? देखिए ज़रा ध्यान से, इसका नेचुरल लेंथ L था, तो L1 और L2 तो आपने अलग कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ K N नॉट जो होता है ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। तो अगर आपने L1 को चेंज कर दिया है, L नॉट से L1 कर दिया है, तो डेफिनेटली K1 भी बदलने वाला है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे L1 K1 इक्वल हो जाएगा L2 K2 और यही इक्वल रहेगा K N नॉट के। ये चीज़ आप बिल्कुल रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी आपके क्लियर। तो एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे हैं कि जो K L नॉट में लिख रहा हूँ, ये बार बार मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में है तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो क्या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है? क्या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है? तो स्प्रिंग फोर्स तो सर कांस्टेंट है। तो ऐसा मान के चलिए कि दो स्प्रिंग, एक ही स्प्रिंग था, उसको दो पार्ट में कट कर लिया था, जिसका K1 और K2 बन गया था, और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट था माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये F, अब मैं आपको बता देना चाहूँगा, अब आपको शायद ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो F होगा वही F1 और वही F2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 के इक्विवेलेंट जो होगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, 1/K1 प्लस 1/K2 के इक्वल हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ गई? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे नहीं, ठीक है। आप कर सकते हैं इस पर क्वेश्चन, मुझे पता है, हाँ ये, लेकिन ये जो डिस्कशन था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने किया। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में थोड़ा हम कुछ बात करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे नहीं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पर कोशिश करेंगे वो सारी चर्चाएं कर ली जाए आपसे, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा, और जिन स्टूडेंट्स को आता होगा उनको मैं क्वेश्चन दे दूंगा अभी, ठीक है। सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 2 kg, यहाँ पर ले लेते हैं 3 kg, यहाँ पर ले लेते हैं 4 kg, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आप प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो ये सपोज स्प्रिंग ही कर लीजिए, ये भी स्प्रिंग ही कर लीजिए, और इसको किसी ब्लॉक से टाई कर लीजिए। ये दोनों स्प्रिंग ही स्प्रिंग कर लीजिए। यहाँ पर M है, यहाँ M है, यहाँ M है, ठीक है। और इसको हम ABC नाम दे सकते हैं। और ये अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है, M1 M2 कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कट कर दिया जाए सडनली क्या होने वाली ही चीज़ें, वो उस चीज़ को आपको बताना है। टेंशन क्या कुछ होगा इन सभी स्प्रिंग में, वो आपको बता देना है, ठीक है। चलिए आप कोशिश कीजिएगा, आई होप कि आपसे हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, जो बेसिक यही क्वेश्चंस दिखाते हैं टीचर्स अक्सर, तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? 3 केस दे सकता है एनालिसिस करने। क्या हो सकता है कि वो दे दे कि यहाँ आपने कट कर लिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप कट कर लिए तो क्या होगा, आपने यहाँ कट कर लिया तो क्या होगा, आपने यहाँ कट कर लिया तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर क्या होने वाला है एक्सेलरेशन, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। कि जैसे आपने इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, तो जैसे आप कट करेंगे तो क्या कुछ होने वाली है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो टेंशन नहीं लेना। ये केस हम A लेंगे, ये केस B लेंगे, और ये केस हम C लेंगे, ठीक। देखिए जब आप स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जस्ट आफ्टर उसमें टेंशन हो जाएगा 0 पे। याद रखना है इसको, प्लीज याद रखना है। क्या मैं बोला, लिख देता हूं कि जब आप किसको, स्ट्रिंग को और
स्प्रिंग को कट करेंगे है ना, तो जस्ट आफ्टर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जस्ट आफ्टर वाली कंडीशन इमीडिएटली है ना, जस्ट आफ्टर जो टेंशन हो जाएगा वो तो कट करते ही जीरो हो जाएगा, कट करते ही जीरो हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, जस्ट आफ्टर जो है जो स्प्रिंग है उसमें जो दूसरा स्प्रिंग है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको कट किया है और ये सी वाला स्प्रिंग है, ए को आपने कट किया, अब सी वाला पर ध्यान दीजिए, इस सी वाले स्प्रिंग का जस्ट आफ्टर जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता, जो रहता है वही रहता है, रिमेन सेम, ध्यान रखिएगा, रिमेन सेम। कंडीशन है कि सर इसके साथ क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ क्या होता है, तो स्ट्रिंग डिफाइन करेगा, वो कंडीशन देगा, वो कहाँ कैसा लगा होगा उस चीज़ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, और जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, सिर्फ यही होता है स्ट्रिंग वाले में, बाकी जगह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन देखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आइए देखिए, तो ए कंडीशन लेके चलते हैं, ए वाली कंडीशन। अब ए वाली कंडीशन ले, बी वाली कंडीशन ले, कोई भी कंडीशन ले, ठीक है, क्या कुछ होगा उसको आप ध्यान समझ लीजिएगा। थोड़ा मैं फिगर छोटा बनाऊंगा और एक साइड में बनाऊंगा जिससे मैं अपनी बातों को कर सकूँ। ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा लिया था और मैं सपोज यहाँ पर लिया था 2 kg, कुछ भी ले सकता हूँ, एक स्ट्रिंग था, यहाँ पर 3 kg था और ये एक अगेन थी, यहाँ पर हम 4 kg ले लिए थे। आई होप कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, धरती माता इसमें फोर्स लगाएंगे कितना, 40 न्यूटन का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि 40 न्यूटन का नीचे फोर्स लगेगा। अगर ये 40 न्यूटन लगे तो 40 न्यूटन इसको बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये ऊपर भी लगेगा, तो इसमें लगेगा 40 न्यूटन। अब ये स्प्रिंग एक ही है तो इसमें ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो बदलने वाली नहीं है, वो 40 न्यूटन ही रहेगी। और धरती माता अब इस पर भी तो फोर्स लगाएंगे, तो कितनी लगाएंगे, 30 न्यूटन लगाएंगे, तो ये 30 प्लस ये 40 यहाँ पर जाएगा, हो जाएगा 70। ये एक ही स्ट्रिंग है, इसमें बदलने वाला नहीं है, 17 ही रहेगा। फिर धरती माता इस 2 पर भी लगाएंगे तो हो जाएगा 20 न्यूटन। अब ये 20 प्लस 70 ऊपर लग जाएगा, हो जाएगा 90 न्यूटन। इतनी बातें आपको ये आनी चाहिए, ठीक है, ये आ गया तो सब कुछ आ गया, समझ लीजिए। आइए देखिए, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस लेते हैं कि ये वाली चीज़ें आपने कट कर लिया। केस नंबर 1 लेते हैं, ए को आपने कट कर लिया, ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसको हमने कट कर लिया। उसको जैसे ही कट करेंगे, चलिए नीचे ऊपर कहीं से भी बातों को स्टार्ट कर सकते हैं, ABC, चाहे तो आप नेम दे दें, नेम जैसे ही देंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसका नाम C कर लेते हैं, इसका नाम B कर लेते हैं, इसका नाम A कर लेते हैं। चलिए ब्लॉक C पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसी पर भी बात कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप C ब्लॉक पर बात करेंगे तो C पर क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन था, और मैंने बोला कि जस्ट आफ्टर स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो दूसरा स्प्रिंग है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है माय स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। तो नीचे 40, ऊपर 40। अब आप एक्सीलरेशन देख सकते हैं, नेट फोर्स इसका है 0, मास कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा 0, इसमें एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा माय स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, टेंशन ने खत्म। इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया, 0। चलिए अब देखिए 2, देखिए जो स्ट्रिंग वाली बातें हैं इसको हम एक सिस्टम लेके चलेंगे, जहां भी आपको स्ट्रिंग दिखाई देगा एक सिस्टम लेके चलिए, बातें बहुत आसान हो जाएंगी, चीज़ें बहुत क्लियर कट होने वाली हैं। तो ये 2 kg आपका हो जाएगा और ये जो 3 kg हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक सिस्टम अगर ले लेते हैं, इसको कंप्लीट कर, एक सिस्टम लगे तो आप यहाँ पर क्या लगा था, स्प्रिंग लगा था। जब आपने कट कर लिया तो इसका स्प्रिंग फोर्स हो गया 0, मतलब ऊपर की बात क्यों करनी है, स्प्रिंग फोर्स की बात ही नहीं करनी हमको। नीचे देखिए, नीचे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस स्प्रिंग का तो अभी रहेगा, रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होने वाला, ये 40 था तो 40 स्प्रिंग का रहेगा। ये धरती माता इस पर 30 न्यूटन लगा रही है तो ये रहेगा ये 30 न्यूटन। ये 2 kg है तो इस पर धरती माता 20 न्यूटन लगा रही है तो रहेगा। सारी नीचे वाली फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपको यहाँ से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 40 70 70 प्लस 20 90, तो ये आ गया 90 अपॉन टोटल मास कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। जो कुछ आंसर होगा आप उसको देख लीजिएगा। ये कॉमन एक्सेलरेशन, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। केस 1 फिनिश हो गया। केस 2 की बातें हम करेंगे। केस 2 माय डियर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है उसकी बातें कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। आइए देखते हैं केस 2 में क्या करेंगे कि हम जहाँ पर अभी आपको 70 दिख रहा है यहाँ इसको स्ट्रिंग को कट करने वाले हैं।
केस 2 में किसको कट करेंगे, स्ट्रिंग को कट करेंगे। आइए जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो वहाँ का टेंशन हो जाएगा 0, जिसको भी कट करेंगे उसका हो जाता है टेंशन 0। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो 2 kg को ज़रा देखिए, 2 kg के ऊपर लग रहा था 90। मैं आपको बता दिया हूँ कि जो दूसरा स्प्रिंग होगा उसमें जो भी टेंशन होगा उसमें कोई चेंजिंग एडजस्ट होने वाला नहीं है, जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो बदलने वाला नहीं है, 90 तो 90 ही रहेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, टेंशन तो इसका 0 हो गया, लेकिन क्या जो धरती माता इस पर लगा रही थी 20 न्यूटन, क्या वो 0 हो जाएगा? क्या वो करते 0 हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाइए ना, मैंने बोला टेंशन 0 हो जाएगा। जो धरती माता 20 लगा रही है वो 0 होने वाला नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, इसलिए आपको बताया। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना हो जाएगा, 90 में से 20 माइनस कर लीजिए तो 70 हो जाएगा। और मास इसका है 2, तो 2 रख दीजिएगा, जो कुछ आंसर होगा उसको देखेंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, 3 kg पर बात करते हैं। किससे बात करते हैं? 3 kg बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप फटाफट करते हैं चीज़ों को। आई थिंक चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं अब आपको। 3 kg बात कर लेते हैं। 3 kg में देखिए टेंशन तो ऊपर है नहीं, टेंशन तो 0 है, सिर्फ नीचे की बात कीजिए। देखिए अब यहाँ फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो 40 न्यूटन है जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो रहेगा, बिल्कुल याद रखना, वो तो रहेगा, स्प्रिंग फोर्स आपका रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो ये 40 न्यूटन रहेगा, और जो धरती माता इस पर लगानी 30 वो रहेगा ही रहेगा। तो 40 और 70 हो गया, तो एक्सेलरेशन आने वाला है आपका 70 अपॉन मास मीन्स 3। जो कुछ आएगा उसका आप देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, खत्म होगी बातें। चलिए अब लास्ट केस की बातें कर लेंगे। 4 kg की जो बातें करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो भी आसान है। ये 40 है, ठीक है, ऊपर भी है 40। अब चीज़ें आपको देख रहे हैं कि 0 हो गया। तो ये 2 केस की बातें कर लिए, तीसरा आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।